अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم مجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى قد يحيي القلب الميت بنور الحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गों और दोस्तों, परवरदिगार आलम ने इस कायनात में, इस दुनिया में जब से इंसान को भेजा तो इंसान को भेजने के साथ साथ इंसान की हिदायत और उसकी रहनुमाई और इंसान को अच्छे रास्ते दिखलाने के लिए परवरदिगार आलम ने दो चीज़ का इंतखाब किया। एक तो मुसलसल हर दौर में, हर ज़माने में पैगंबर का सिलसिला जारी फरमाया। कुरान करीम में बयान है व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नदीर, कि कोई भी दौर ऐसा नहीं गुजरा
जिसमें पैगंबर को हमने ना भेजा हो। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी दौर आए, हर ज़माने में, हर दौर में, हर उम्मत के लिए अल्लाह ने पैगंबर का सिलसिला जारी फरमा दिया और ऐलान कर दिया, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि कोई भी ऐसी उम्मत, ऐसा दौर नहीं गुजरा जब हमने पैगंबर को न भेजा हो। और सिर्फ पैगंबर की ज़ात को नहीं भेजा, बल्कि पैगंबर की ज़ात के साथ साथ अल्लाह ताला ने इनको किताब भी दी। यानी एक तो पैगंबर की ज़ात को भेजा रहनुमाई के लिए, दूसरा पैगंबर की ज़ात के साथ साथ किताबुल्लाह, किताब को भी नाजिल किया। जैसे मशहूर हमारे दरमियान में है कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चार किताब को अमूमन लोग जानते हैं कि चार किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई। हालांकि इसके अलावा, इन चार किताब के अलावा भी कुरान में बयान है सुहुफ़ इब्राहीम, सुहुफ़ मूसा, कि अल्लाह ने कुछ सहीफ़े नाजिल किए जो किताब की शक्ल तो नहीं होती थी, अहकाम की शक्ल में उनको दे दिया जाता था। और अगर किसी पैगंबर को नई किताब नहीं दी गई तो उस पैगंबर को इससे पहले पैगंबर की किताब में जो हुक्म था वो हुक्म इनको दे दिया गया। तो मालूम हुआ कि इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ने दो चीज़ का इंतखाब किया, एक पैगंबर की ज़ात का और दूसरा किताब का। इसमें हिकमत क्या है? अगर सिर्फ पैगंबर भेज देते, किताब को न भेजते और पैगंबर अल्लाह की बात को बताता रहता तब भी काफ़ी हो जाता है। या पैगंबर की ज़ात को न भेजते बल्कि फरिश्ता को हुक्म होता कि ये किताब है, हमने इसको लिख दी, अब तुम लेकर जाओ और फुला बस्ती में फुला सरदार को दे दो। वो सरदार, वो अमीर अपनी कौम को पढ़कर सुना दिया करेगा, तो लोग इस तरीके से भी हिदायत याफ्ता हो जाते। लेकिन नहीं, ये दोनों तरीके के अंदर, यानी अगर सिर्फ पैगंबर की ज़ात को भेजा जाता तब भी खामी थी, और अगर सिर्फ किताब को नाजिल किया जाता फरिश्तों के ज़रिए से और पैगंबर को न भेजा जाता तब भी खामी थी। वो इस अंदाज में, इस तरीके से कि अगर पैगंबर की ज़ात को भेज देते और किताब न भेजते तो लोग यूँ कहते कि इस पैगंबर ने खुद से अपनी मनमानी बात शुरू कर दी है, इसके पास तो कुछ किताब नहीं, इसके पास तो कोई ज़रिया नहीं, कोई वही नहीं, तो ये अपनी मन की बात कह रहा है। यानी गोया के लोग पैगंबर की ज़ात को झुटला देते और ये कह देते कि पैगंबर के पास कुछ नहीं, ये खुद से क्या बना लेता है बातों को और लोगों को सुनाया करता है। तो ज़रूरत पड़ी पैगंबर के साथ साथ कोई ऐसी किताब हो जो बराह रास्त अल्लाह ताला नाजिल करते हो वही के ज़रिए से। अब जब पैगंबर के साथ किताब भी होगी तो पैगंबर कह सकता है कि अल्लाह ने ये किताब मुझ पर उतारी है, ये हुक्म मुझ पर उतारा है। और अगर पैगंबर की ज़ात को न भेजते, सिर्फ किताब को भेज देते, तो ये भी काफ़ी नहीं था कि फरिश्ता किताब लाकर कौम के सरदार, कौम के अमीरों को देकर चला जाता और यूँ कहता कि ऐ सरदारों, ऐ अमीरों, इसको पढ़कर तुम अपनी कौम को सुना दो। तो बताइए, वो कौम का सरदार पढ़ तो लेता, सुना तो देता, लेकिन उस पर जो अहकाम जिक्र होता
उस अहकाम को अमल करके कौन बतलाता? जैसे कुरान में कहा अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज का तरीका नहीं बतलाया कुरान ने। अब ज़रूरत थी कि हुक्म को नाजिल करने के साथ साथ कोई शख्सियत हो जो उसको अमल करके दिखाए लोगों को कि नमाज इस तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज इस अंदाज में पढ़ो जैसे तुम मुझे देख रहे हो। तो पता चला शख्सियत यानी पैगंबर का होना भी ज़रूरी है, और पैगंबर के साथ साथ किताब का होना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ पैगंबर की ज़ात हुई तब भी दीन मुकम्मल नहीं होगा, और अगर सिर्फ किताब होती, पैगंबर ना होता, तब भी दीन अधूरा रह जाता। तो अल्लाह ताला ने उम्मत की हिदायत के लिए हज़रत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसी रास्ते को इख्तियार किया, इसी तरीक़े को अपनाया कि जहाँ पैगंबर को भेजा गया वहीं पैगंबर के साथ साथ किताब को भी नाजिल किया गया, ताकि लोग न तो पैगंबर की ज़ात को झुटला सके, वरना लोग इससे नाआशना रहे कि हमको तरीक़ा कौन बता कर देगा नमाज का, रोज़े का, हज का, ताकि किताब और पैगंबर जब दोनों साथ साथ देंगे तो लोग को यकीन हो जाएगा और पैगंबर लोगों को तरीक़ा भी बतला दिया करेंगे। मेरे भाइयों, ये तो मैंने बतौर तमहीद बात कही है, जो आगे मैं बात आपको कहने जा रहा हूँ ये तो बतौर मुकद्दमा के मैंने एक बात पेश की। आगे जिस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, अब जब पैगंबर को भेजा गया तो किस मकसद के लिए भेजा गया? पैगंबर पर जो किताब नाजिल की गई वो किस मकसद के लिए की गई? क्या तिजारत के लिए कि पैगंबर लोगों को क्या है तिजारत करके दिखाएगा, पैगंबर लोगों को फुला काम करके दिखाएगा? तो किस गरज के लिए पैगंबर को और पैगंबर के साथ किताब को भेजा गया? तो कुरान करीम ने कई जगह बैसत अंबिया यानी पैगंबर को भेजने का क्या मकसद है और पैगंबर के साथ साथ किताब को नाजिल करने का क्या मकसद है, कई जगह बयान किया। जैसे कुरान में फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। दूसरी जगह फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। यानी इन आयत करीमा के अंदर पैगंबर को और पैगंबर के साथ किताब को भेजने के 4 मकासिद को अल्लाह ने बयान किए, 4 मकसद को अल्लाह ने बयान किया कि पैगंबर को हमने क्यों भेजा और पैगंबर के साथ साथ हमने किताब को क्यों भेजा, क्या मकसद है। तो अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह वही है जिसने बअस फिल उम्मिय्यीन, कि जिसने उम्मियों में उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। यतलू अलैहिम आयती, पहला मकसद कि पैगंबर का पहला मकसद होता है कि यतलू अलैहिम, वो लोगों को कुरान करीम की तिलावत करके सुनाते हैं। वयुज़क्कीहिम, और उनको उनका तज़किया नुफूस करते हैं। दूसरा मकसद वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, तीसरा मकसद और इनको किताब की तालीम देते हैं। वल हिक्मा, और हिकमत की तालीम देते हैं। अब ये 4 चीज़ क्या है, मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में इसको बयान करूँगा। तो अल्लाह ताला ने बैसत अंबिया यानी नबी को भेजने का मकसद बयान कर दिया कि 4 चीज़ है। नंबर 1, वो किताबुल्लाह सुनाता है अपनी उम्मत को। नंबर 2, वो अपनी उम्मत के तज़किया नुफूस करता है, यानी इनके दिल की खराबी को, दिल के गंदगी को निकालता है और दिल को साफ करता है। नंबर 3, वो उनको किताब की तालीम देता है। नंबर 4, उनको हिकमत की बातें सुनाता है। अब देखिए, ये पैगंबर का काम था, 4 काम जिसको कुरान ने बयान किया कि पैगंबर किताब भी तिलावत करके सुनाता है। कैसे तुम कुरान पढ़ोगे,
किस अंदाज में तुम कुरान पढ़ोगे, और दूसरा वो तुमको तज़किया नुफूज़ भी करता है, तीसरा वो तुमको तालीम किताब यानी किताब के अहकाम को भी बयान करता है, और चौथा वो हिकमत की बातों को भी सुनाता है। अब देखिए, ये 4 काम पैगंबर के थे, ये 4 काम पैगंबर के थे कि जिनको लेकर ये 4 काम भेजा गया, और चारों काम भेजने के बाद उन्होंने उम्मत के सामने चारों काम की तफसीलन बयान कर दिया। अब बताइए आज के दौर में, और फिर यहाँ एक और बात, अब यकीनन इस दुनिया में कोई नहीं रहा, सबको जाना पड़ा, तो फिर जब पैगंबर इस दुनिया से चले जाएंगे तो इन 4 काम को कौन संभालेगा? पैगंबर को जो 4 काम दिया गया, मैं बयान करूंगा अभी इस ज़िम्न में कि 4 काम की तफसील, तो इन चारों काम को कौन संभालेगा? क्योंकि जहां पैगंबर ख़त्म, क्योंकि पहला दौर में ऐसे ही होता था, पहले ज़माने में जब नबी आए और नबी दुनिया से चल गए तो उनकी नबूवत के साथ साथ, उनकी रिसालत के साथ साथ वहीं पर क्या ब्रेक लग जाया करती थी कि अब उस नबी के दीन को लेकर आगे कोई नहीं चलता था, बल्कि उसकी जगह दूसरे पैगंबर को अल्लाह भेज दिया करते थे। लेकिन चूंकि हमारे नबी आखिर के थे और इनके बाद किसी नबी को भेजना नहीं था, तो फिर इस नबी के बाद इस दीन का हामिल कौन बनेगा? पैगंबर के काम को लेकर कौन चलेगा? पैगंबर जो इस्लाह का तरीका उम्मत से करते थे वो काम कौन करेगा? तिलावत कलामुल्लाह कौन करेगा? किताब के अहकाम को कौन निकाल कर देगा? हिकमत की बातें कौन बयान करेगा? कुरान सही पढ़कर तुमको कौन सुनाएगा पैगंबर के बाद? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारन व इन्नमा वर्रसुल इल्म। फरमाया मेरे बाद मेरा वारिस ये अंबिया होंगे, मेरे बाद मेरे नहज पर चलने वाले, मेरे तरीक़े को लेकर चलने वाले, किताबुल्लाह को सुनाने वाले, किताबुल्लाह के अहकाम को सुनाने वाले, किताबुल्लाह से मसले मसाइल का इस्तेंबात करने वाले, हिकमत की बातों को बयान करने वाले, तज़किया नुफूस करने वाले, ये उलमा की ज़ात होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, इसलिए कि इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु, कि अंबिया ना तो दिरहम छोड़ता है ना दनानीर छोड़ता है, वो जायदाद नहीं छोड़ता है, बल्कि वो अपने बाद इल्म को छोड़ जाता है और उसी इल्म को लेकर उलमा चलते हैं। और जिसने अंबिया के इल्म को लिया, अपनाया, उस पर अमल किया, उम्मत तक सही नहज में पहुंचाया, यही लोग असल में अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। तो अंबिया को यह सर्टिफिकेट दी गई, अंबिया को यह खुशखबरी सुनाई गई, उलमा को यह खुशखबरी सुनाई गई, उलमा को यह मजदा सुना गया कि अंबिया का अगर कोई वारिस सही माने में है, जो सही नहज पर चलने वाला हो, जो अंबिया के तरीक़े को लेकर चलने वाला हो, जो किताबुल्लाह का सही तालीम देता हो, जो अहकाम को सही तरीक़े से लोगों को पहुंचाता हो, वही असल में क्या अंबिया के वारिस हैं। तो मेरे भाइयों, अब मैं आपको बयान करूं, ये जो 4 मकसद अंबिया के थे, किताबुल्लाह का सुनाना, यतलू अलैहिम, लोगों को किताबुल्लाह की तिलावत करते थे। तो बताइए, आज जब हमारे यहाँ बच्चा होता है, आज जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो हर माँ बाप इसी फिक्र में रखते हैं कि मैं किस मकतब में भेजूं, किस आलिम के पास भेजूं, किस हाफिज के पास भेजूं, जो हमारे बच्चे को सही कुरान पढ़ाने वाला हो जाए, जो बच्चे को हाफिज बनाने वाला हो जाए, जो बच्चे को दीन की सही तालीम दे देवे, जो बच्चे को बुराइयात से बचाकर अच्छाइयात का रास्ता दिखाने वाला हो जाए, जो बच्चे को गंदगी से बचाकर, गंदगी से उठाकर एक अच्छे रास्ते पर लाने वाला बन जाए। आज हर माँ बाप को इसकी फिक्र होती है। तो बताइए, बच्चे का इब्तिदा जब बच्चे ने आंखें खोली, समझने आने लगी, तो उस वक़्त हम सबसे पहले फिक्र इन उलमा का करते हैं। यही उलमा, यही मकतब पर पढ़ाने वाला, यही बोरिया और चिटाई पर बैठने वाला, कम कीमत लेकर अपना पूरा पूरा वक्त देने वाला हमारे बच्चे को सही तालीम दे सकता है। बताइए, कोई ऐसा माँ बाप हो जो अपने बच्चों की जाहिल के पास भेज देते हो, जा बेटा फुला दुकानदार के पास, वहां जाकर तो कुरान सीख लेना। एक मुझे बता दो, एक दिखा दो कि किसी माँ बाप ने किसी दुकान में अपने बच्चे को भेज दिया होगा, जाके वहां कुरान सीख ले, वहां तालीम सीख ले, वहां किताबुल्लाह की तालीम ले ले। बताइए है?
नहीं, एक आप मिसाल नहीं दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अंबिया का काम यही था उम्मत को यतलू अलैहिम, कि वो कुरान की तिलावत करते थे और तिलावत कर कर उम्मत को, सहाबा किराम को सुनाया करते थे। और आज हम भी अपने बच्चे को कुरान सीखने के लिए, कुरान की तिलावत के लिए उलमा के पास भेजते थे। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, के सही नहज को लेकर चलने वाले उलमा, सही नहज को लेकर अंबिया के चलने वाले को उलमा होते हैं। और दूसरे में बताया वयुज़क्कीहिम, पैगंबर का दूसरा काम था युज़क्कीहिम, वो तज़किया नुफूस करते हैं। यह है क्या तज़किया नुफूस? तज़किया नुफूस असल में दिल की गंदगी को दूर करना है। ज़क्का युज़क्की तज़कियत का माना होता है साफ करना है। इसीलिए ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि हमारे उस माल में मैल कुचल हो जाता है, जिसलिए हम ज़कात दिया करते हैं। तो तज़किया नफ्स का माना होता है कि वो उम्मत के दिलों के अंदर जो दुनिया की मोहब्बत है, जो दुनिया की मोहब्बत जाग गई है, उसे ये ख़त्म करते हैं। मसलन दौलत की मोहब्बत, इश्क की मोहब्बत और तरह तरह की दुनिया की गंदगी जो हमारे दिलों में बैठ गई है, तो पैगंबर उम्मत को तज़किया नुफूस करते हैं, वही ज़क्कीहिम। अब पैगंबर चले गए तो ये तज़किया नुफूस कौन करेगा? ये खानका कौन लगाएगा? लोगों को सही दावत कौन देगा? लोगों के दिल की बीमारी को कौन दूर करेगा? रोगों का रूहानी इलाज कौन करेगा? क्योंकि बदन बीमार होता है तो क्या है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और दिल बीमार हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अला इन्नल जसद मुज़ग़तुन, कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है। इन्नल जसद मुज़ग़तुन, अला फिल जसद मुज़ग़तुन, कि जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है। इदा सलुहत सलुहत कुल्लु व इदा फसद फसद कुल्लुहुल जसद वही अल क़ल्ब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है जिसको दिल कहा जाता है। अगर ये सही रहा तो तुम्हारा बदन सही रहेगा, और अगर ये बिगड़ गया तो तुम्हारा बदन बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कभी हम पर गम आ जाता है तो क्यों, दिल में कोई बात लग जाती है। कभी हमको क्या तकलीफ होती है तो क्यों, ये दिल की वजह से होता है। कि अगर हमारा दिल सही है तो हमारा जिस्म भी सही रहेगा। तो इस दिल को साफ करना तज़किया नुफूस कहा जाता है। कुरान ने कहा वही ज़क्की, और पैगंबर तज़किया नुफूस करते हैं। अब तुम मुझे बताओ कौन है आज और अंबिया के जाने के बाद इस तज़किया नुफूस करने वाला? आज हर कोई अल्लाह वाले के पास जाते हैं, अपनी शिकायत करते हैं कि हमको फुला बीमारी लग गई है, हमारा जहन गंदगी से दूर नहीं होता है, बुरे काम से हम हट नहीं पाते हैं। जाते कि नहीं? आज हम अंबिया के बाद उलमा के पास दौड़ते हैं, खानकाहों में जाते हैं, बुजुर्गों की कदम बोसी करते हैं ताकि ये हमारा दिल सही हो जाए। तो मेरे भाइयों, इसीलिए पैगंबर ने फरमाया कि मेरे बाद अगर सही नहज पर कोई चलने वाला होगा तो वो उलमा की जमात होगी जो लोगों का तज़किया नुफूस भी करेगी। इसीलिए इनको इतनी बड़ी क्या खुशखबरी दी गई थी कि अंबिया के वारिस वो उलमा होते हैं। बताइए, जब अंबिया के वारिस बताया गया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, वो तुम्हारे बच्चे को सही कुरान की तिलावत सिखाते हैं, वो तुम्हारे दिल की बीमारी को दूर करते हैं, तो बताओ आज हमारी निगाह में उनका मकाम कैसा होना चाहिए। आज जो बोरियां पर बैठकर सुबह शाम पढ़ाते हैं, पूरे वक्त को अपने इस पे खर्च कर दिया करते हैं, अपने घरबार को कुर्बान कर देते हैं, अपनी हर खुशी को कुर्बान करके बच्चे को हाफिज करने के पीछे लग जाते हैं, बताइए क्या आज हमारी निगाह में उनकी वही कदर है जो एक अंबिया की होनी चाहिए थी? हालांकि अंबिया के वारिस हैं, अगर हमने इनकी नाकदरी कर दी, अगर हमने इनकी बेअदबी कर दी, बदसलूकी कर दी, तो याद रखिएगा हम जैसे जाहिल थे वैसे जाहिल रहेंगे, वरना हमारे खानदान में कभी नबुव्वत का चिराग, कभी उलमा पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था इन्ना तबीब वल मुअल्लिमा किलाहुमा यंसहान इदा लम युकरमा, कि डॉक्टर और मुअल्लिम उस्ताद जब तक तुम इन दोनों की खैरखाई नहीं करोगे, तो फरमाया इदा जफौता तबीबन फक़ना बिदाइका व इद जफौता मुअल्लिमन फस्बिर अला जहलिका, कि अगर तुमने डॉक्टर के साथ बदउनवानी कर दी, डॉक्टर का कहना नहीं मानेगा,
तो तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं हो सकती है, तुम हमेशा बीमारी पर पड़े रहोगे। और आगे फरमाया वइन जफोत मुअल्लिमन, और अगर तुमने इन बोरिया पर बैठने वाले की नाकदरी की, इनको तुमने हकीर समझा, अपने आप को बड़ा समझ लिया, तो याद रखो फस्बिर बिजालिका, तुम आखिर उम्र तक जाहिल बनकर मरोगे। तुम्हारे खानदान में कोई नबूवत का चिराग और उलमा कभी नहीं पैदा हो सकता। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब इनके बेटे हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की नाजरा को पूरा कर लिया, तो इमाम अबू हनीफा खुद चल कर गए और जाकर अपने उस्ताद को 1000 दिरहम की थैली पेश की। तो उस्ताद ने कहा किस खुशी में? फरमाया तूने मेरे बेटे को कुरान सिखा दिया। कौन कह रहा? वक्त का इमाम। वक्त का इमाम इतनी कदर कर रहा अपने बेटे के उस्ताद की। तो बताइए आज हमारे अंदर, हम खुद गौर करके देखें, आज हमारे अंदर से वो कहाँ चले गए? उलमा की जमात, हुफ्फाज की जमात, कि एक दौर में वो हुफ्फाज पैदा होते थे जिनको कुरान करीम की याद होती थी, जो उलमा पैदा होते, आज कहाँ चले गए हमारे अंदर से सब कुछ? ये नाकदरी थी मौलाना, ये सब कुछ हमारी नाकदरी थी कि हमने अंबिया के वारिस की नाकदरी की, हमने उनकी तहकीर की, हमने उसको बेगैरत और बेशर्मी का दर्जा दिया, जिसके नतीजे में निकला आज हमारे यहाँ हाफिज पैदा होता है तो अधूरा होता है। आज हमारे बच्चों के अंदर कोई अखलाक नाम की चीज़ नहीं, वालिदैन की कोई कदर नहीं, माशरत में कोई कदर नहीं, आज बड़ों की कोई कदर नहीं करता, बड़ों के सामने आंखें उठाकर बात करता है, बड़ों के सामने चिल्ला कर बात करता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है, वालिदैन की नाफरमानी में लग गया है। इसकी वजह यही है कि हमने इसके मुअल्लिम अव्वल यानी उसके उस्ताद की नाकदरी की, अल्लाह ने हमसे दौलत छीन ली है। मेरे भाइयों, आंखें खोलने की जरूरत है हमको। अल्लाह के पैगंबर जिस दीन का हम दावा करते हैं, हम दीन को लेकर चल रहे हैं, दीन की बातें करते हैं, सुबह शाम दीन का रट्टा लगाते हैं। बताओ क्या इसी मनहज पर हम दीन का रट्टा लगा रहे हैं जो हमारे पैगंबर ने दिया था, या फिर अपनी मनमानी की बात करते चले जा रहे हैं? बताइए। आज मेरे भाइयों गौर करने का मकाम है। खैर बात लंबी हो जाएगी, आगे तीसरे नंबर की बात थी। पैगंबर ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और पैगंबर तुम्हें तालीम देता है, कुरान की तालीम। क्या मतलब कुरान की तालीम का? यहाँ पे उलमा ने लिखा इससे मसले मसाइल को निकाल कर उम्मत के सामने पेश करना। इसीलिए कुरान ने बताया वला रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्री लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। कुरान ने दूसरी जगह फरमाया चूँकि पैगंबर दुनिया से चले जाएंगे, पैगंबर के बाद तुमको मसले मसाइल का बताने वाला कोई नहीं होगा, तो कुरान ने कहा वला रद्दूहु इला रसूल, अगर तुम रसूल के पास लौटा दो तो बेहतर है, और अगर रसूल ना रहे तो किसके पास तुम मसले मसाइल को लेकर जाओगे? कौन तुमको दीन की बातें बताएगा? कौन तुमको हलाल की बातें बताएगा? कौन तुमको नाजायज़ बताएगा कि ये काम नाजायज़ है, कि ये काम हराम है? कौन तुमको बताएगा कि गिरवी के चीज़ को अमानत के तौर पर जो हमारे सामने होती है क्या हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं? इन बातों को हमको कौन बताने वाला होगा? तो कुरान ने कहा यस्तंबितूनहु मिनहु, ये वही उलमा होंगे जो दीन के आलिम होंगे, जो पैगंबर के जानशीन होंगे, जो पैगंबर के वारिस होंगे, यही तुमको मसले मसाइल के खोद कुरेद करके तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था, किसी ने कहा अब रात को सोते क्यों नहीं हैं? इमाम मोहम्मद हमारे तीसरे नंबर के इमाम हैं, उनसे पूछा गया था हनफियत के, आप रात को सोते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने क्या प्यारा जवाब दिया था। फरमाया फ़कैफ़ अनामु वक़द नामत उयूनुन नास तवक्कुलन अलैना इज़ा वक़अ अम्रुन लना दफ़अनाहु फ़यक्शिफ़ुहु फ़इज़ा निमतु फ़फ़ी तज़यीउद्दीन। फरमाया तुम ये बताओ, लोग तो इस नियत करके सो गए कि अगर कोई मसला पेश आएगा तो हम इमाम मोहम्मद के पास चले जाएंगे और उनको मसला पूछ लेंगे। अब अगर मैं भी सो गया तो फिर इनको मसले मसाइल कौन बताने वाला होगा? तो फिर इसमें तो दीन का ज़ाय करना हुआ। इसीलिए पैगंबर ने इनके बारे में मसदा और खुशखबरी सुनाई थी उलमा के बारे में। क्या फरमाया था? अक़रबुन नास मिन दरजाति अहलिल इल्म, कि नबुव्वत के सबसे करीब तर जो है वो उलमा की जमात है, जो मसले मसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो सही माने को तुम्हारे सामने पेश करते हैं, जो सही तफसीर को तुम्हारे सामने पेश करते हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान ने तीसरा मकसद बयान किया पैगंबर के वजूद का, कि पैगंबर की बासत क्यों हुई। पहला मकसद बताया यतलू अलैहिम, जो तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाता है। हमने बतला दिया ये कुरान पढ़कर सही सिखाना ये मकतब के उस्ताद मदरसे का काम है, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं।
और दूसरा मकसद कुरान ने बयान किया था, यतलु अलैहिम व युज़क्कीहिम, तुम्हारा तज़किया नुफूस करता है, तुम्हारे दिल की खराबी को दूर करता है। और तीसरा मकसद कुरान ने बयान किया पैगंबर के वजूद का, कि पैगंबर को इसलिए हमने भेजा जो तुमको वो युअल्लिमुहुल किताब, किताब के अहकाम को बयान करता है, किताबुल्लाह के अहकाम को बयान करता है तुम्हारे सामने। और ये तीनों काम आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि किताबुल्लाह को सही पढ़ना और तज़किया नुफूस करना, यानी अपने दिल को गंदगी से पाक करना और कुरान करीम के मसले मसाइल को निकालना, आप खुद बताइए किसका काम है? क्या हम लोगों का काम है या ये उलमाए रब्बानी का काम है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखकर हमें दे दिया और मसले मसाइल को हमारे लिए आसान कर दिया। आज तरह तरह के मसले आते हैं, इनका हल करने वाला कौन होता? क्या हम सो कर इनको हल कर लेते? क्या हम 2 घंटा मेहनत करके इन किताबों के मसले को हल कर लेते? नहीं मेरे भाई, ये सारा काम अंबिया का था। और चौथे दर्जे में क्या बताया? वो हिकमा और हिकमत की बात सुनाते हैं वो हिकमत की बात सुनाते हैं। क्या मतलब हिकमत का? मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैकुम मजालिसतुल उलमा व इस्तिमाउ कलामिल हुकमा फइन्नहु क़द युह्यिल क़ल्बल मय्यिता बिनूरिल हिकम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम उलमा की मजलिस को लाजिम समझो और इनके हिकमत और हुकामा के कलाम को सुनो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला इन दोनों काम की वजह से तुम्हारे मुर्दे दिल को जिंदा कर देता है, तुम्हारे मुर्दे दिल को अल्लाह जिंदा कर देता है। फ़इन्नहु बिरू, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो क्या है, ये हिकमत की बात, अल्लाह ताला इनके दिल में नूर का इल्का करता है। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तकू फिराशतल मुमिनीन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि ताला, कि तुम मोमिन की फिरासत से बचो, यानी उलमाए रब्बानी की फिरासत से बचो, ये क्योंकि वो चीज़ देख लेते हैं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे भाइयों, खुलासा कलाम ये है, कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, पैगंबर को भेजने का मकसद 4 था, किताबुल्लाह की तिलावत सही ढंग का हो जाए और उसके अहकाम को बताने वाला हो जाए वही ज़क्की, और तज़किया नुफूस हो जाए वही ज़क्कीहिम, वही युअल्लिमुहुल किताब, कुरान के मसले मसाइल को बयान करने वाला हो जाए, और चौथे नंबर पर बताया कि क्या हिकमत की बातें को बयान करने वाला हो जाए। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, आप बताइए आज के दौर में इन 4 काम को लेकर कौन चल रहा है? आज के दौर में देखिए हमको किताबुल्लाह कौन सही सुना रहा है, मसले मसाइल कौन बता रहा है, हमारे नफूस को कौन पाक कर रहा है, हमें हिकमत की कौन बातें सुना रहा है। अगर आप देखें तो इन सब का मर्जा उलमा है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, के पैगंबर ने फरमाया कि उलमा मेरे वारिस हैं। अब मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत इस बात की है, जिसको पैगंबर ने अपना वारिस बना दिया तो यकीन मानिए, अगर हमने इसके साथ बदसलूकी की, अगर हमने इसको बदतहजीब कहा, अगर हमने इसकी नाकदरी की, तो याद रखेगा क़यामत की सुबह तक, जब तक ये सूरज उड़ता रहेगा, गुरूब होता रहेगा, अल्लामा इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिसने उलमा की नाकदरी किया, अल्लाह ताला इल्म की दौलत को उसके खानदान से छीन लिया करते हैं। कितनी बड़ी बात कही। और कोई नहीं, इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो सबसे पहले हदीस के क्या है, हदीस को लिखने वाले थे, हदीस को जमा करने वाले थे। और भी लोगों ने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि जो उलमा की नाकदरी करता है, अल्लाह ताला उसको मौत से पहले भी दुनिया में सजा देता है, आखिरत में भी सजा देता है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस बोरिया नशीन की जो बोरियों पर बैठ के तालीम देता है, हिकमत की बात सुनाता है, मसले मसाइल का इस्तेमाल करता है, जो इनकी नाकदरी करता है, जो इनको बस तहजीब करता है, जो इनके बदसलूकी करता है, अल्लाह के इमाम नबवी फरमाते हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़बान पर कीड़ा नाजिल कर देता है और मरने से पहले भी अल्लाह ताला इनको अज़ाब में मुब्तला कर देता है। तो मेरे भाइयों, आज ये पैगंबर के 4 काम को यकीन मानिए उलमा की जमात ले चल रहे हैं। तुम चाहे कितने कहो कि हम दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन बताओ क्या तुम्हारे अंदर ये 4 चीज़ें हैं या नहीं है? खुद हम ग़रीबान में झांक कर देख सकते हैं, क्या सही माने हम तज़किया नुफूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हमें किताबुल्लाह का सही तिलावत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो गोया के पता चला कि इस उम्मत के उलमा रोशन चिराग हैं, यानी सूरज की तरह चमकते हुए हैं। अब बताइए, हमें ज़रूरत है कि हम इस सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठा लें, वरना याद रखिए अल्लाह के हज़रत अशरफ थानवी रहमान ने लिखा है, वो दिन दूर नहीं जब हमारे ख़ानदानों में यहूद और नसारा पैदा होते रहेंगे। यानी यहूद और नसारा पैदा तो नहीं होगा, लेकिन उलमा की नाकदरी की वजह से हमारा तौर और तरीक़ा यहूद और नसारा का हो जाएगा। बताइए कि आज हम अपने बच्चे के बर्थडे पर केक नहीं काट रहे हैं,
क्या आज हम होली में नहीं शामिल हो रहे हैं? क्या आज दिवाली में उनका साथ नहीं दे रहे हैं? यही तो तरीका यहूदी का था, जिसको कहा मौलाना शेख थानवी रहमान ने फरमाया वो दिन करीब नहीं जब हमारे खानदानों में, हमारे घरों में, मुसलमान के घरों में यहूद और नसारा जन्म लेते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, आज ज़रूरी है कि आज हम इस रोशन से रोशन हो जाए, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो दुनिया में तो हम अपनी ज़बान से दीन का रट्टा रट्टा करते रहे और नबी के झूठी दावा करते रहे और मरने के बाद अल्लाह हमारे गिरेबान को थाम ले और ये कहे कि तूने जिस दीन का दावा किया था, जिस दीन को फैलाने का दावा किया था, वो तूने झूठा दावा किया था, तेरा दिल कुछ और कहता, तेरी ज़बान कुछ और कहती थी। इसलिए अल्लाह ताला हम तमाम को उलमा की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।